नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार में नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी की तरफ से अपनी तैयारी तेज कर दी है। आरजेडी 2025 में हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि आरजेडी के सामने है नीतीश कुमार और बीजेपी, एक बड़ी ताकत। अगर इस बड़ी ताकत के सामने चुनाव लड़ना है तो आरजेडी को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। इसके लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा बनाया गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने हामी भर ली है। आरजेडी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस, यही दो बड़ी पार्टियां हैं, बाकी अन्य छोटी पार्टियां भी हैं। तो आरजेडी की तरफ से बिहार में अपने प्रदेश अध्यक्ष की खोज तेज कर दी गई है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रिटायरमेंट के दौर में है। काफी दिन से प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं जगदानंद सिंह, और पार्टी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका स्वास्थ्य भी खराब है, इनकी तबीयत भी खराब है। वैसे भी समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष समीकरणों के हिसाब से बदले जाते हैं प्रत्येक पार्टियों में। आरजेडी में काफी समय से बने हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, तो जगदानंद सिंह की विदाई हो रही है। लालू प्रसाद यादव नया चेहरा खोज रहे हैं, क्योंकि जगदानंद से जो अच्छा हो, जो अपने समाज के वोट बैंक को साध सके, ला सके। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आरजेडी 2020 में चुनाव लड़ रही थी तो आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी, सबसे बड़े दल के तौर पर। भाजपा 74 प्राप्त करती है, राजद 75 प्राप्त करती है, जदयू 43, वीआईपी 4, हम 4, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, अन्य 8। सोचिएगा। और मैं बता दूं, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी ताकत है बिहार में, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा, ऐन वक्त पर जेडीयू नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को धोखा दिया, छोड़कर चले गए। इंडिया गठबंधन केवल 9-10 सीटों तक ही सीमित रह पाया। तो नीतीश कुमार से चुनाव लड़ना कोई आसान नहीं है। इसके लिए समीकरणों को देखते हुए आरजेडी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने जा रही है। जैसे पहले अभी तक जब से आरजेडी बनी है, कमल पासवान 1997 में रहे, उदय नारायण चौधरी 1997-98 में रहे, पीताम्बर पासवान 98 से 2003 तक रहे, अब्दुल बारी सिद्दीकी 30 सितंबर 2013 से 2010 तक रहे, रामचंद्र पूर्वे, सबसे ज़्यादा रामचंद्र पूर्वे रहे हैं 2010 से 2019 तक। जगदानंद सिंह 2019 से अब तक 2025 हो गया है, 6 साल बीत गया है। मान लीजिए 6 साल, 5 साल तो पक्का बीत गया है। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नंबर 1 पर चल रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा आरजेडी को बहुत झटका लगा था। हालांकि अगर आप 2019 में जाएंगे तो एक ही सीट गठबंधन को मिल पाई थी, इंडिया गठबंधन को, जो पहले महागठबंधन था। 39 बीजेपी ने जीत ली थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, अनुभवी हैं, समझदार हैं, इनकी छवि अच्छी है। और कमजोर पक्ष पड़ रहा है इनके लिए कि कैसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी मुस्लिम यादव की, वैसे बिहार में भी कहा जाता है मुस्लिम यादव की पार्टी आरजेडी। लेकिन वोट सब देते हैं, टिकट भी सबको मिलता है। तो आरजेडी जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2024 में एमवाई को दरकिनार करते हुए टिकट दिया और अच्छी खासी सीटें जीती। यादव में 5 टिकट दिया सपा ने, 5 की 5 जीत गए। मुसलमान में 4 दिया, 4 की 4 जीत गए। 100% स्ट्राइक रेट रहा, कोई हारा ही नहीं। तो उसी तथ्य पर यहाँ पर अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है आरजेडी। जैसे शिवचंद्र राम है, उसी को बनाया जाए जो अपने समाज के वोटों को जोड़े,
दलित समाज से आते हैं, संगठन का अनुभव, मंत्रालय का अनुभव, हर चीज़ का अनुभव है, लेकिन बेचारे चुनाव हार जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर पहचान की कमी है थोड़ा से, लेकिन इनके नाम की भी चर्चा है कि दलित वोट अगर आरजेडी के पास आ जाए, दलित महादलित जो जेडीयू को मिला रहा है कई समय से, तो आरजेडी की सरकार बन सकती है। अगला नंबर है आलोक मेहता। आलोक मेहता कुशवाहा बिरादरी से आते हैं और इनके ऊपर अभी ईडी सीबीआई की रेड भी बहुत पड़ी है। इनको तोड़ने का प्रयास जारी है, इनको डराने का प्रयास जारी है, लेकिन आलोक मेहता ना तो टूट रहे हैं ना तो डर रहे हैं। अगर इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बहुत बड़ा फायदा आरजेडी को मिलेगा। हालांकि वो आरजेडी का इंटरनल मामला है, आरजेडी जिसको बनाएगी, हमारे कहने से तो बनाएगी नहीं। बहुत ही अच्छी समझ है, अनुभवी है, लालू के परिवार के भरोसेमंद हैं, संगठन तेजस्वी की पहली पसंद माने जाते हैं, तो इनके नाम की चर्चा बहुत तेज है और इनको बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। अगला नंबर है दोस्तों रितु जायसवाल। तेज तर्रार जमीनी महिला नेता हैं, ओबीसी समाज से आती हैं, नेशनल लेवल तक पहचान है, तेजस्वी यादव की भरोसेमंद लड़ाकू नेता की छवि है, संगठन का अनुभव है, कमजोर पक्ष चुनाव में लगातार मिल रही हार, अनावश्यक मुद्दों को आक्रामक रूप देना। शिवहर लोकसभा से भैया चुनाव लड़ी थी, 29,000 वोटों से हार गई। आप सोचिएगा, 1500 वोटों से विधानसभा का चुनाव हार गई। कम वोटों के अंतर से चुनाव हार रही हैं, विधानसभा में इनका टिकट पक्का है और ये बहुत ही मजबूत नेता हैं। आप भी जान सकते हैं, बहुत ही मजबूत नेता हैं, तो इनके नाम की भी चर्चा है। रणविजय साहू के नाम की चर्चा है, साहू समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। और मैं आपको बता दूं, जगदानंद सिंह के खास हैं। सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है मंगनी लाल मंडल का, जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए मंगनी लाल मंडल, तो इनके नाम की चर्चा और भी ज़्यादा तेज है। इनको अगर आरजेडी की तरफ से बनाया जाता है तो फ़ायदा भी मिल सकता है। और जो नाम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम, कुमार सर्वजीत, पासवान समाज से आते हैं, जिस समाज के हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान के सुपुत्र। और पासवान बिरादरी की ताकत मैं दिखाऊंगा। पासवान विधायक ललन पासवान विधायक हैं, लखविंद्र पासवान विधायक हैं, रामप्रीत पासवान हैं, कृष्णनंदन पासवान, रेखा देवी हैं, महेश्वरी हजारी हैं, और उसके बाद अमन भूषण हजारी, वीरेंद्र पासवान, अमन पासवान, ये सब विधायक हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो कुमार सर्वजीत लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, तो इनके नाम की भी चर्चा है। तो जब लड़े थे 2019 में, 20 में, तो 80,000 वोट पाए थे, बीजेपी को 76,000 मिला था और रामविलास पासवान की पार्टी को 9,311 वोट मिला था। तो आपकी क्या राय है, कौन सा नाम आगे किया जाए आरजेडी की तरफ से, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।